कि जो मनुष्य पैदा हुआ उसको जाना है, मृत्यु अटल सत्य है। तो एक दिन तो विशाल जाना ही है भाई। अब वो इस बात की परवाह करेंगे। कहते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि भाई मरने के बाद जिंदगी है नहीं, इसका किसी को नहीं पता, लेकिन मरने से पहले का जो जीवन है उसमें आप जिए नहीं जिए इस पे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं डर के जीऊंगा तो काम कैसे करूंगा, आप मुझे बताओ। ठीक है, जब जिस मौत आएगी उसका मुस्कुरा के सामना करेंगे। डरने वाले लोग थोड़ा ही हैं यार, एक ही तो जीवन है, इसमें डरेंगे थोड़ा ही भाई। और मुजफ्फरनगर इसलिए तय किया है कि मुजफ्फरनगर एक क्रांति धरा है। किसान था तो किसने मुझसे कहा कि भाई देश गुलाम हो गया है, तो मैंने उनको टोकते हुए कहा कि नहीं देखो, ऐसा जब तक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी तब तक देश को गुलाम नहीं कर सकता। संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ जो रैली है, ये 26 नवंबर को जीआईसी ग्राम मुजफ्फरनगर में 3 मंडलों की रैली, और मुझे उम्मीद है ऐतिहासिक रैली होगी। अरे यहाँ आप कैसे मान रहे हैं, क्या ये मुजफ्फरनगर की रैली प्रशासन सफल होने देगा? नहीं, प्रशासन उन्हीं की रैली उन्हीं की रैली सफल कराता है, जिनकी रैली सफल कराने का दायित्व प्रशासन पे होता है। इसको बहुजन राष्ट्र बनाना, रैली हम लोग करें के जरिए जो है। जितने बहुजन यूट्यूबर हैं, चैनल्स चलाने वाले हमारे पत्रकार साथी, उनको मैं निमंत्रण देता हूँ। और जिस तरह वो और दलों की मदद करते हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी के अंदर की रैली को भी कवर करके आज़ाद समाज पार्टी मदद करें। देखने वाले का नजरिया है, कोई आप में पत्रकार देखेगा, कोई आप में भाई देखेगा, कोई आप में दोस्त देखेगा, कोई आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो कुछ लोग आपको विरोधी नजरिए से भी देखेंगे। तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है क्या देखता है, क्या इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम इन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे तो हमारा काम कौन करेगा। सुरक्षित मान रहे हैं, कल परसों एक बड़ा ब्लास्ट यहाँ गोली सामने से टारगेट करके मुझे चलाएगी तब मैं नहीं मरा। तो अब जब कर कहीं कोई ब्लास्ट होगा और मेरी मौत अगर ब्लास्ट में आएगी तो यार आ जाएगी, इसमें क्या फर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। आज मेरे साथ भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख, नगीना लोकसभा सुरक्षित से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो लगातार बिहार चुनाव के बाद अब राजधानी दिल्ली में हैं और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी में बड़ी इनकी तैयारी 26 नवंबर चलो मुजफ्फरनगर रैली को लेकर इनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या तैयारी है। लगातार बिहार चुनाव में देखा, गरीब प्रत्याशियों के समर्थन में एक एक गाड़ी से घूमे, किस तरीके का संघर्ष वहाँ रहा ये भी जानेंगे। साथ हम सबसे पहला यही सवाल रहेगा कि आखिर मुजफ्फरनगर में जो रैली होने वाली है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति है और क्या कुछ आने वाले समय में उससे क्या पार्टी को फायदा हुआ और आगे का क्या कुछ प्लान रहेगा। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विशाल साहब, धन्यवाद आपका। मैं बिहार में देखा आपके संघर्ष को, एक एक गाड़ी के साथ बड़े खतरनाक रास्ते पर, कई जगह बहुत सारा पानी भरा हुआ है, निकलने की रास्ता नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था आपको वहाँ नहीं मिली। कैसे देख पा रहे हैं? सबने आपका हेलीकॉप्टर तो देखा पर वहाँ का जो आपका संघर्ष रहा वो नहीं देख पाए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिन महापुरुषों का आंदोलन चला रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने तो हमसे भी ज्यादा अभाव में, यानी कि हम तो गाड़ी से भी थे, तो उन्होंने तो ट्रेन के जरिए, बस के जरिए जा जाके, साइकिल से पैदल जा जाके आंदोलन खड़ा किया है। तो हम उन्हीं के सिपाही हैं। तो इन सब चीजों का कोई बहुत देखिए, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। आज गाड़ी है, कल काफिला है, परसों हेलीकॉप्टर है, एक दिन ऐसा कुछ भी ना हो। तो इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना, अपने लक्ष्य पे जो है नजर बना कर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो काम हम लोगों ने किया और हमें खुशी है कि हमारा आंदोलन वहाँ धीरे धीरे जड़ें पकड़ रहा है। हमारे कार्यकर्ता जो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, आज उनको वो लीडरशिप की भूमिका में आ रहे हैं। लोग उनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी उनकी सुनवाई कर रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे कारवा बढ़ेगा। हमें जो भी वोट मिलेगा, हमें इस बात की खुशी होगी कि हमारी बात जो है, क्योंकि देखिए मैंने जितना जमीन पर समझा है कि आदमी जिसको नहीं भी जानता और वो उसके पास आ जाए कि मुझे कुछ पैसों की मदद की जरूरत है, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, या मेरे मेरी जेब कट गई, तो आदमी दे देता है। इतना जो है उसका कोमल हृदय होता है कि वो देता है। लेकिन वोट किसी व्यक्ति को जाने बगैर नहीं देता है। जब तक उसको जान के, पहचान के, समझ के, और अपने मन में, कमजोर वर्ग तो और बड़े पैमाने में, जब तक वो अपने मन में भावना पैदा कर लें कि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ ये मेरा आदमी है, ये इसको वोट देने से मेरा ही फायदा होगा, तब तक वोट नहीं देता है। तो जो लोग इतना प्यार दिया बिहार के लोगों ने, तो मैं तो दोनों हाथ जोड़ के जो है उनको धन्यवाद करता हूँ और मैं दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सम्मान प्यार दिया। और वोट के रूप में जो आशीर्वाद दोगे, उस कर्ज को हम लोग आगे भविष्य में, उससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमारे आंदोलन में शक्ति पैदा होगी और हम लोग उसको और मजबूती से वहाँ आगे काम करेंगे भविष्य में।
आपके विरोधी आपका जो जलवा रहता है, कल मतलब आखिरी दिन आपने एक हेलीकॉप्टर से 3-4 सवाएं कर दी, वो सभी दिखाई लोगों को देती हैं, पर जो एक कार द्वारा आपने संघर्ष किया वो ठीक है, देखो देखने वाले का नजरिया है। कोई आप में पत्रकार देखेगा, कोई आप में भाई देखेगा, कोई आप में दोस्त देखेगा, कोई आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो कुछ लोग आपको विरोधी नजरिए से भी देखेंगे। तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं और हमारे साथी अपना काम कर रहे हैं। कोई क्या देखता है, क्या, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम इन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे तो हमारा काम कौन करेगा? आज तो इस देश में ना रोटी कपड़ा मकान अभी तक सही तरह से इज्जत से मिल पाया है, ऊपर से जो नौकरियां थी वो खत्म हो गई, निजीकरण हो रहा है, जमीनें नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, अब उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी चिकित्सा नहीं मिल रही, कुछ भी तो नहीं है। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, कोई ना पूछने वाला है ना कोई कहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में तो ज्यादा काम करने की जरूरत है, और ज्यादा काम करेंगे तो इन बेकार की चीजों से ध्यान हटाना पड़ेगा। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या लिख रहा है, इन पर ध्यान देंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। बिहार में बड़ा संघर्ष करके आप यहाँ आए हुए हैं, राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं आप, ये नॉर्थ एवेन्यू है, और आप अपने आप को यहाँ कैसे सुरक्षित मान रहे हैं? कल परसों ही एक बड़ा ब्लास्ट यहाँ हुआ है। देखिए ऐसा है, मुझे तो जिस दिन गोली लगी थी जी, और आपका पिछला जो सवाल था ये उसको, तो उसमें थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी है इसका आंसर कि लोग क्या सोचते हैं। तो जब मुझे गोली लगी तो बहुत सारे लोगों ने कहा इन्होंने तो अपने आप चलवा दिए, सुरक्षा के लिए चलवा दिए। सत्ताधारी लोगों के पक्ष के मंत्रियों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि गलत हुआ भाई, नहीं होना चाहिए था। एक दल ऐसा था जिसने चुप्पी थाम के रखी, उनके लोग मेरा मजाक ही उड़ाते रहे कि भाई तो जो है गोली इन्होंने खुद चलवा ली, वो भी सत्ताधारी दल की भाषा ही बोल रहा था। और बहुत बड़े पैमाने पे तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन मैंने, अब सत्य कहते ना, हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े को फारसी। सत्य ये था कि उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की, और ये बात पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में भी कही जब गिरफ्तारी हुई। लेकिन महापुरुषों के आशीर्वाद से, माँ बहनों के आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों के, भाइयों के प्यार से मैं बच गया। तो जब गोली सामने से टारगेट करके मुझे चलाई गई तब मैं नहीं मरा। तो अब जब अगर कहीं कोई ब्लास्ट होगा और मेरी मौत अगर ब्लास्ट में आएगी तो यार आ जाएगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है? देखो यार, बुद्ध ने कहा है कि जो मनुष्य पैदा हुआ उसको जाना है, मृत्यु अटल सत्य है। तो एक दिन तो विशाल जाना ही है भाई। अगर इस बात की परवाह करेंगे, कहते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि भाई मरने के बाद जिंदगी है नहीं, इसका किसी को नहीं पता, लेकिन मरने से पहले का जो जीवन है उसमें आप जिए नहीं जिए इस पे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं डर के जीऊंगा तो काम कैसे करूंगा, आप मुझे बताओ। देखो मेरे पास उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है, मेरे पास दिल्ली में सुरक्षा नहीं है, मेरे पास उत्तराखंड में भी सुरक्षा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे स्टेट हैं जहां मैं भी इलेक्शन कर गया, बिहार हो गया, झारखंड गया, उड़ीसा गया, छत्तीसगढ़ गया, नहीं है सुरक्षा। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई मैं डर के वहां जाता नहीं हूँ। राजस्थान में भी तो मैं तो जाता हूँ, अपना काम करता हूँ। ठीक है, जब जिस दिन मौत आएगी उसका मुस्कुरा के सामना करेंगे। डरने वाले लोग थोड़ा ही हैं यार, एक ही तो जीवन है, इसमें डरेंगे थोड़ा ही भाई। ये जो ब्लास्ट आप राजधानी दिल्ली में देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है कि सुरक्षित हाथों में है इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फेलियर है। ये जो है फेलियर है, क्योंकि केंद्र सरकार के तमाम नेता, इवन उसमें इंक्लूड होम मिनिस्टर भी, वो उनका पूरा फोकस चुनाव पर रहता है। और उस वजह से दिल्ली देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना घट जा रही है। इसका जवाब देना चाहिए उनको, सामने आके जवाब देना चाहिए, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। और ये बड़ा डरावना है कि आप कहते थे, और मैंने तो कुछ वीडियो सुने, कुछ लोग कह रहे थे सरकार के फेवर में कि अब बम ब्लास्ट नहीं होता, अब ये नहीं होता, वो नहीं होता। अचानक से धमाका हो गया, इतने लोगों की जान चली गई। सरकार की जवाबदेही है। इस समय मिल रहा है गुरुग्राम में। देखो मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता क्या मिला है, क्योंकि मेरे पास उसकी कोई फैक्ट तो नहीं है। लेकिन देखो मैं फिर कहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था प्रथम और अंत्य भारतीय है यार। देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का खिलवाड़ किसी भी कीमत पे उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में सरकार को कठोर से कठोर एक्शन लेने चाहिए, और वो अपराधी किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी स्टेट से जुड़े हो, किसी देश से जुड़े हो, इतनी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि उनकी अगली कई पीढ़ियां कांप जाएं इस तरह के अपराध करने से पहले। इस पे कोई बचाव नहीं हो सकता, इस पे कोई चर्चा नहीं हो सकती, इस पे सीधी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसको लिपापोती ना हो या किसी के ऊपर इसको मनने के प्रयास करें, इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करा के उस पर कठोर कार्रवाई करें। इस मामले में हम लोग स्पष्ट हैं। अभी मैं पश्चिम की बहुत सारी सीटों से होकर आ रहा हूं और बहुत सारी वॉल पेंटिंग में देख पा रहा हूं कि 26 नवंबर चलो मुजफ्फरनगर, महारैली, संविधान बचाओ रैली। ये जो रैली है इसको लेकर क्या आगे का प्लान है, और ये रैली क्यों आप
करने का ऐसा फैसला नहीं लिया है, ऐसा नहीं है कि अभी फैसला लिया। बेसिकली क्या है कि हमने 2022 में एक रोड मैप बना लिया था कि हमें किस तरह से काम करना है। उसी रोड मैप के रिगार्डिंग हमने 2025 में, इवन 2024 लास्ट से हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि हमें प्रभु जन सम्मेलन करना है, जो 18 के 18 मंडलों में हुए। हो गए वो आपके। फिर हमने मुस्लिम संवाद किया, मुस्लिम समस्या और समाधान कार्यक्रम। फिर हमने पिछड़ा वर्ग संवाद 9 अक्टूबर का रख दिया। उस दिन जो है हमारी एक दूसरी पार्टी ने रैली रख दी, तो हमने अपने को पीछे बैक वो कर भी लिया। आपका सम्मेलन था, उससे गलत तरीके हाँ, से। तो हमने वो बैक कर लिया। वो हमारा सम्मेलन क्योंकि चला ही आ रहा है, मुस्लिम संवाद उसमें हुआ। ये कहा जा रहा था कि आप डर गए और बहुत सारी नहीं चीजें। नहीं, ठीक है। करता तो ये कहते हैं कि भाई भीड़ को बांट, लोगों को बांटने के लिए कर दिया, कमजोर करने के लिए कर दिया। नहीं, इसलिए नहीं किया कि भाई एक ही दिन एक ही मतलब एक ही सोच के विचार के बड़े पैमाने पर जाएंगे समर्थक और आमने सामने से ऐसी स्थिति। जबकि हमारा प्रोग्राम तो वो पिछड़े वर्ग के हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको उनसे रिलेटेड था, ना कि कोई बड़ी रैली थी। इंडोर हाँ, इंडोर कार्यक्रम था। तो हमने बैक कर लिया कि हम उस तरह की चीजें ही नहीं चाहते हैं। चाहते हैं। ठीक है। तो अब क्या है, अब क्योंकि अब हम लोगों ने फिर अपनी तैयारी जो है उसके रिगार्डिंग हम 3 मंडलों की एक संयुक्त सभा का निर्णय लिया है। ये 3 मंडल हो गए। 3 मंडलों की, सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल। और मुजफ्फरनगर इसलिए तय किया है कि मुजफ्फरनगर एक क्रांति धरा है, किसानों की, मजदूरों की बहुत मजबूत धरातल है, और वहाँ बड़ा आशीर्वाद वहाँ का हमेशा हमें मिला है। तो इसलिए मुजफ्फरनगर में, हाँ, नहीं मैं तो बिजनौर से हूँ, मतलब लेकिन हाँ, तो इसलिए तय किया कि मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जो तमाम पार्टी की जो सीनियर टीम है उन लोगों ने बैठ के किया। और फिर उन्होंने मुझसे भी कहा कि सब देखिए, जिस तरह का आज माहौल बन गया है और संविधान पे जिस तरह खतरा मंडरा रहा है, तो जो संवैधानिक अधिकार में कुचला जा रहा है, तो संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ। इसलिए ये रैली जो है संविधान विरोधियों को आंख दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कि जब तक हम लोग हैं तब तक संविधान की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता, और जो संवैधानिक अधिकार है उनको हम लोग छीनने नहीं देंगे। कल ही मैं झारखंड था तो किसने मुझसे कहा कि भाई देश गुलाम हो गया है, तो मैंने उनको टोकते हुए कहा कि नहीं देखो, ऐसा जब तक आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, तब तक देश को कोई गुलाम नहीं कर सकता है। ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। देश हमारा है और हम अपने देश के साथ खड़े हैं। तो ये संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ जो रैली है, ये 26 नवंबर को जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर में 3 मंडलों की रैली, और मुझे उम्मीद है ऐतिहासिक रैली होगी। और जो राजनीतिक शक्ति आज़ाद समाज पार्टी ने बनाई, भीम आर्मी की ने बनाई है, वो उसका प्रदर्शन भी जो है वो पूरे प्रदेश को, देश को देखने को मिलेगा। नहीं, इस पे मैं एक सवाल है आपका, जैसे कि आपने कहा कि 3 मंडलों की ये रैली है, आपके समर्थक, जैसे कि आप अभी मथुरा आने का ऐलान कर देते तो समर्थक तो आपके सहारनपुर तक के आ जाते हैं, तो और भी लखनऊ, राजधानी, बहुत सारी जगह से समर्थक आएंगे। तो नहीं, उनको समझाया गया कि उन्हीं के मंडलों में भी भविष्य में इस तरह की रैलियां होंगी, तो वो अपने अपने तैयारियां करें। बहुत सारे संसाधन की। हाँ, तो इसलिए जो है ना, जो तैयारी है वो इन्हीं 3 मंडलों की है। बाकी इक्का दुक्का जो लोग आ जाएंगे उनको भी समझाया गया कि वो अपने यहाँ तैयारी करें। बेसिकली कैडर कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी लखनऊ मंडल के कैडर कार्यक्रम चल रहे हैं, 7वां कैडर है जी। आप और हम यहाँ बैठे हैं, वो बंद कमरों के कैडर चल रहे हैं। पार्टी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पार्टी के जो वर्कर हैं, उनको जो लीडर्स हैं, उनको तैयार किया गया है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शन को सराहनीय बना लेगा, ऐतिहासिक बनाने के लिए। तो अभी और रैलियां होंगी, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, आपको देख के अच्छा लगेगा, और वहाँ बाकी कार्यकर्ताओं को मौका दिएगा अन्य रैलियों में जो है अपने मंडल में जब उनकी होगी उस तरह से अपनी ताकत बनाने दिखाने का। तो अभी ये जो इसी मंडल की, इसी 3 मंडलों की रैली है इस जोन की, और अच्छी रैलियां होंगी। मुझे उम्मीद है कि रैली जो है 26 तारीख को महापुरुषों का आशीर्वाद रहा, तो क्योंकि संविधान दिवस के रूप में जो है ये बताने के लिए संविधान विरोधियों की हम लोग हैं जी। तो बहुत बड़े पैमाने पर माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी आशीर्वाद प्यार देने के लिए आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आने वाले चुनावों को लेकर भी क्या इस रैली से कोई संदेश, क्योंकि पॉलिटिक्स ठीक है, वो तो होता ही है कि भाई चुनावी तैयारियां तो चली रही हैं, लेकिन रैली इसलिए भी आवश्यकता है करने की, समय समय पे अपने जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और अपनी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए। रैली के माध्यम से कुछ नए बिंदु हैं जिन पे आज प्रदेश में चर्चा होनी चाहिए, और हमने लक्ष्य अपने मन में ठान लिया कि उत्तर प्रदेश में 2027 के अंदर आजाद समाज पार्टी की सरकार बनानी है। ये बात हमने अपने मन में धारण कर ली है। इसी को आधार बना के हम लोग 2022 से काम कर रहे हैं, और उम्मीद है इसका एक प्रदर्शन हम लोग लोकसभा में दिखा चुके हैं। 2 सीटों पर लड़के, एक जगह हम लोग 84,000 वोट लेके तीसरे नंबर की पार्टी हम लोग बने, और दूसरी जगह हम लोग जीते, फर्स्ट नंबर की पार्टी बने। तो ये हम अपना यहाँ से और नेपाल बॉर्डर तक हम दिखा भी चुके हैं। अब उसका जो जमीनी वो है, एक और जो उसका रिजल्ट और एक उसका जो है शक्ति का जो प्रदर्शन है, वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी दिखाएगी।
और समय समय प्रभुजन सम्मेलन बड़े शानदार हुए। तो कार्यकर्ता अपना काम करें, नेता अपना काम करें, और हम लोग जो हैं पॉलिसी बना के कि किस तरह 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाई जाए, इसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो कमज़ोर वर्ग हैं, SC ST OBC मुस्लिम्स और अन्य जो धार्मिक लोग, उनके हालात बहुत बुरे हैं उत्तर प्रदेश में। जिस तरह की हिंसा और जो बुनियादी सुविधा मिलनी वो नहीं मिल रही है। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग करेंगे, हम पे विजन है, हम पे जो है आज के हालातों को देखते हमारे मन में पीड़ाएं हैं, और महापुरुषों का संघर्ष हम लोग याद करते हैं कि वो हमें कहाँ से कहाँ लेकर गए थे और हम कहाँ से कहाँ गए हैं। एक समय था आंदोलन इतना मजबूत हुआ पूरे देश में, और आज आंदोलन क्या स्थिति है। तो इसलिए पुनः दूसरे आंदोलन को तैयार, क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारित हुए थे महापुरुषों के द्वारा वो तो पूरे नहीं हुए, उनके सपने पूरे नहीं हुए। तो उनकी पीढ़ियों को चाहिए कि उनके सपने पूरे करने के लिए काम करें। खाली चुनाव थोड़ा ही लड़ना है, चुनाव तो होते ही है, चुनाव तो आती हैं। लोकसभा का चला गया, विधानसभा का आ जाएगा, जिला पंचायत का, फिर तीसरे पंचायत चुनाव आ जाएगा, फिर जो है लोकल बॉडी इलेक्शन आ जाएगा, मतलब जो शहरी क्षेत्रों के होते हैं। तो चुनाव तो चलते रहेंगे, लेकिन आंदोलन, उस विचार को, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू का विचार जो है, अर्जक का विचार कहाँ कहाँ तक गया, घर घर तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पार्टी कैडर कार्यक्रम कर रही है और अपना भाईचारा को मजबूत कर रही है, भाईचारा सम्मेलन कर रही है। किसान मोर्चा और तमाम जो है हमारी यूथ विंग, तमाम संगठन को मजबूत कर रही है। इस तरह आज़ाद समाज पार्टी 13 संगठनों का एक अपना संयुक्त कार्यक्रम बनाया है, मेन बॉडी के साथ 12 अन्य अतिरिक्त संगठन जो है, जिसमें किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा है, व्यापारी मोर्चा है, अधिवक्ता मोर्चा है और स्टूडेंट फेडरेशन है। इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके जरिए आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े लोग चुनौती देकर, और आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश की बड़ी पार्टी बनने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित कर संघर्ष कर रही है। जी, मैं मतलब आप बहुत अच्छा संघर्ष करते हैं, आपकी पार्टी के वर्कर बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लेते हैं। अभी देखिए लखनऊ में आपने शायद 10 मार्च या 10 अप्रैल में कोई कार्यक्रम फिक्स किया था किसी स्थान पर, और उसे पूरा खराब कर दिया गया। आपको वह चंदौली बॉर्डर पर रोक लिया गया, और यहाँ आपके सभी कार्यकर्ताओं को, बसों को रोक लिया गया। जो झंडे छुपा के पहुंचे वो पहुंच गए लखनऊ, जिनके झंडे दिख रहे थे उनको रोक लिया गया। और यहाँ आप कैसे मान रहे हैं, क्या ये मुजफ्फरनगर की रैली प्रशासन सफल होने देगा? नहीं, प्रशासन उन्हीं की रैली सफल कराता है, जिनकी रैली सफल कराने का दायित्व प्रशासन पे होता है। हमारी रैली सफल कराने का दायित्व प्रशासन पे नहीं है, प्रशासन सरकार का होता है, और सरकार जिनकी होती है उन्हीं की रैलियों को सफल कराता है। हमारी रैली खराब करने के लिए हमारा प्रशासन बड़ा प्रयास किया है, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ हमारी पैनी निगाहें, हमारी लीडरशिप हर चीज़ की जांच कर रही है, और हम सारे जो भी फॉर्मेलिटी है उनको पूरा करके चल रहे हैं। राजनीतिक दल अपनी रैली कर सकता है, सामाजिक संगठन की रैली की परमिशन वगैरह आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल की नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर उसके खिलाफ भी, यहाँ तो देश विरोधी रैलियाँ हो रही हैं, देश विरोधी यात्रा चल रही है। भाई भारतीय देश को, सेकुलर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे जो है यात्रा चल रही है, और सरकार उसमें पूरा सहयोग कर रही है, सुरक्षा दे रही है और तमाम तरह की। अगर हम लोग करें कि हमें देश को बहुजन राष्ट्र बनाना, रैली हम लोग करें, तो आप देख लेना कि तत्काल जो है हमारे लोगों को घेर के डिटेन करके उन्हें मुकदमे लगा के और हमें देश विरोधी घोषित करने की बातें करेंगे कि ये भाई देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन वहां इस बात को लेकर रैली निकल रही, यात्रा निकल, उसको सरकार सहयोग कर रही है क्योंकि वो सरकार के आदमी, इस बात को सब जानते हैं। आपके लीडर्स को बड़ा टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि हिंदू राष्ट्र यात्रा निकल रही है उसकी थोड़ा विरोध में। अगर देखिए हमारी शक्ति बढ़ रही है, हमारी शक्ति बढ़ रही है। जब आपकी शक्ति बढ़ती है तो आपको रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हथकंडों से हम लोग डरने वाले नहीं है। ये रैली हम इनका सामने से मुकाबला नहीं हो, किसी पे नहीं होगी खराब। प्रयास किया तो आप करेंगे, ये भी करेंगे, विपक्ष के लोग भी करेंगे और लोग भी करेंगे, सत्ता पक्ष के लोग भी करेंगे, प्रशासन से भी कहेंगे। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी भी, हमारी तैयारी बड़ी मजबूत है। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आपके जरिए जो है जितने बहुजन यूट्यूबर हैं, चैनल्स चलाने वाले हमारे पत्रकार साथी, उनको मैं निमंत्रण देता हूँ, जितने भी जो हमारे पॉडकास्ट करने वाले साथी, कि वो आएँ और जिस तरह वो और दलों की मदद करते हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी के अंदर की रैली को भी कवर करके आज़ाद समाज पार्टी मदद करें और अपने सवाल भी रखें वहाँ जनता के बीच में। तो आपको सबको एहसास होगा कि आज़ाद समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की, और वो पहला विकल्प जो है गरीब, किसान, कमजोर, मजदूरों का, बहुजन समाज का पहला विकल्प बन चुकी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। बड़ी मुश्किल से आप अपनी पार्टी को चलाने के लिए फंड एकत्रित कर पाते हैं समाज के लोगों से, और बड़ा कार्यक्रम खराब कर दिया जाता है। आपको दुख नहीं होता इस चीज़ का? नहीं, मेहनत का पैसा है, कहीं चोरी डकैती का पैसा तो नहीं है। हाँ, तो तकलीफ तो होती है, मगर क्या करें। अब इन तकलीफ पे रोने से तो काम नहीं चलेगा, या डर के घर बैठने से भी काम नहीं चलेगा। आज का दौर है, समाज देख रहा है लड़ कौन रहा है, समाज ये भी देख रहा है उनकी आवाज़ कौन उठा रहा है, समाज ये भी देख रहा है उनके साथ कौन खड़ा है, समाज उनको ये भी देख रहा है उनको न्याय कौन दिला रहा है। मैं बिहार में था, मुजफ्फरनगर में एक हत्या हुई,
परिवार डेड बॉडी को लेकर सड़क पर बैठ गया। मैंने परिवार से बात की, उन्होंने कहा कि आप जैसा आदेश करेंगे। तो मैंने कहा कि मुझे 24 घंटे का समय आपसे मांगता हूँ, मुझे दे दो, निर्दोष जाएगा नहीं जेल। और उनके बच्चे भी पकड़ रखे जिनके घर की हत्या हुई। मैंने कहा निर्दोष जेल नहीं जाएगा और दोषी बचेगा नहीं, मेरा आपको कमिटमेंट है। तो मैंने वहाँ के एसएसपी से बात की, डीआईजी से बात की। मैंने उनको कहा कि भाई देखिए, निर्दोष जाना नहीं चाहिए किसी भी जाति धर्म का, और दोषी बचना नहीं चाहिए, और 24 घंटे का समय। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, 24 घंटे के अंदर जो निर्दोष पकड़े गए थे उनको छोड़ा गया, और जो दोषी थे उनको कार्रवाई करके और परिवार को संतुष्ट करके उनको जेल भेजा गया। तो ये ऐसा नहीं है कि आज़ाद समाज पार्टी की शक्ति बढ़ रही है, तो इससे जो है लोगों में प्यार विश्वास बढ़ रहा है और कमजोर वर्गों में भाईचारा भी बढ़ रहा है। आज जो है जिस तरह से कमजोर वर्ग के लोग, अभी गुर्जर समाज के लोगों ने सम्मान समारोह किया, तो वो सम्मान समारोह और पूरे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने जिले, सभी जिलों से वहाँ बहुत जिम्मेदार लोग आए हुए थे। इनके पीछे हजारों लोग हैं, और उनके उससे जो है और हमारे मनोबल शक्ति बढ़ी है। इस तरह से मैं समझता हूँ बहुजन समाज सभी जातियों को हम लोग इकट्ठा करके, और जिसकी इतनी संख्या है उसकी हिस्सेदारी, इस फॉर्मूले को लागू कराकर और भाईचारा बना के हम लोग जो है आज़ाद समाज पार्टी को ताकतवर शक्तिशाली बनाएंगे, और उसके जरिए अच्छे स्कूल, कॉलेज और तमाम जो पॉलिसी है महापुरुषों की स्वाभिमान सम्मान के उनको लागू कराने का काम करें। उस रैली को लेकर मेरा यही आखिरी सवाल है, आपकी क्या विशेष अपील रहेगी खासकर 3 मंडलों के? नहीं, मैं कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कहूंगा कि वो जी जान लगा के लगें और बढ़िया रैली सफल कराएं, और विरोधियों को जो है, जो राजनीतिक विरोधी भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो वो दल हैं जो आज़ाद समाज पार्टी और कमजोर वर्गों के खिलाफ है, उनको अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाएं। देखिए होता क्या है, रैली जब होती है तो उसमें कार्यकर्ताओं नेताओं पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ बंद कमरे में करते हैं, घर के अंदर करते हैं, तब तक उसका कोई उस तरह का मैसेज जो है वो नहीं जाता है। लेकिन जब हम कोई रैली या शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो उसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है। तो आज ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल जो हैं, जो तीनों मंडल हैं, और फिर जिले के तौर पे शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, और उधर बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, ये उनकी जिम्मेदारी है। गाजियाबाद, ये इनकी गौतम बुद्ध, इनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी रैली को ऐतिहासिक रैली के रूप में बदलें और बताएं कि जिन लोगों ने लंबे समय से समाज की सेवा की है, वो अपने छोटे छोटे साधनों से बड़े बड़े जो हैं कार्यक्रम करा के और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा के, जिससे कि फिर अधिकारी कर्मचारी उनकी सुनवाई करें और उनको जो है आगे बढ़ के लोगों की सेवा करने का मौका मिले, उनकी राजनीतिक शक्ति बने, इस बात को सुनिश्चित जो है रैली के रूप में, शक्ति प्रदर्शन के रूप में करें। ये मैं उनसे अपील करूंगा कि वो घर से निकलें और लोगों से अपील करें, और घर घर जाके लोगों से कहें कि वो इस रैली को कामयाब बनाएं। और मेरा विश्वास है कि समाज का आशीर्वाद रहेगा, पूरे बहुजन समाज का, रैली कामयाब होगी और ऐतिहासिक रैली होगी। मुजफ्फरनगर में उससे नीला सैलाब आएगा। जी देखिए, आज मैं राजधानी दिल्ली में आया हुआ था, बिहार चुनाव में मैं भी रहा, चंद्रशेखर आज़ाद भाई भी रहे वहाँ पर, बहुत सारा संघर्ष किया। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी संघर्ष करने जा रहे हैं, और बहुत सारी बातें मुजफ्फरपुर में होने वाली रैली को लेकर की, बहुत सारी और भी बातें की। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी कमेंट में राय दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।